नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम तारों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। पहला है, तारे रात में टिमटिमाते हैं। जो तारे होते हैं ये रात में टिमटिमाते हैं, और इसके विपरीत जो ग्रह होते हैं वो रात में नहीं टिमटिमाते, या ग्रह रात में नहीं टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हैं। अगला बिंदु है, तारों को गिना नहीं जा सकता। अंतरिक्ष में लगभग 10 के ऊपर 27 की पावर तारे हैं। अगला बिंदु है, तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं, किंतु पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी होने के कारण ये छोटे दिखाई देते हैं। जो तारे होते हैं वो पृथ्वी से आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूरी पर है। अगला बिंदु है, तारों की आपेक्षिक स्थितियां दिन प्रतिदिन नहीं बदलती। जो तारे होते हैं इनकी आपेक्षिक स्थितियां दिन प्रतिदिन नहीं बदलती हैं, समय समय के अनुसार बदलती रहती होंगी। अगला बिंदु है, तारे पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। जो तारे होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। तारों का तापक्रम अत्यंत उच्च होता है। जो तारे होते हैं इनका तापमान अत्यंत उच्च होता है। अगला बिंदु है, पृथ्वी का नजदीकी तारा सूर्य है। इसका प्रकाश पृथ्वी पर 8.3 मिनट में पहुंच जाता है। पृथ्वी के जो नजदीक तारा है वह सूर्य है, और सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर 8.3 मिनट में पहुंच जाता है। अगला बिंदु है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी से नजदीक तारा अल्फा सेंचुरी है। यह पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य के बाद जो अगला तारा है पृथ्वी के नजदीक का, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी, और यह पृथ्वी से 4.3 प्रकाश दूरी पर है। प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक है। अगला बिंदु है, अन्य चमकीले तारे चित्रा, स्वाति, ध्रुव, व्याधा, अगस्त इत्यादि हैं। ये चमकीले तारे हैं। अगला बिंदु है, किसी तारे का तापक्रम पृथ्वी पर उसके प्रकाश के रंग से ज्ञात किया जाता है। नीले रंग के तारे का ताप लाल रंग के तारे के ताप से अधिक होता है। तारे का जन्म, अंतःतारकीय स्थान में उपस्थित धूल के कण एवं गैसें उनके मध्य गुरुत्वीय बल के कारण समीप आ जाते हैं तथा एक बादल का निर्माण करते हैं। पहला, जब बादल का आकार बृहद हो जाता है तो यह अपने स्वयं के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में संकुचित होने लगता है। संकुचित का अर्थ हुआ सिकुड़ने लगता है। संकुचन के कारण बादल गर्म हो जाते हैं और ऊर्जा विकिरित करने लगता है। अगला बिंदु है, इस तापक्रम पर हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणुओं में संलयन होता है और एक तारा अस्तित्व में आता है। अगला बिंदु है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जिससे तारा लाखों वर्ष तक चमकता है। तारे की मृत्यु, जब संलयन प्रक्रिया के कारण सभी हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणुओं में रूपांतरित हो जाते हैं तो तारे की कोर सिकुड़ने लगती है। तारे का केंद्र सिकुड़ने लगता है तथा बाहरी परतें फैलने लगती हैं। इस अवस्था में तारा लाल दिखाई देता है और लाल दानव कहलाता है। इसके पहला बिंदु है, जब तारे में एक प्रचंड विस्फोट होता है जिसे नोवा अथवा अतिनोवा विस्फोट कहते हैं। अगला बिंदु है, विस्फोट के कारण बाहरी परतें पुनः अंतरतारकीय वायुमंडल में चली जाती हैं तथा तारे की कोर शेष रह जाती है। यही तारे की मृत्यु है। तारे की कोर का पुनः निम्न तीन में से किसी एक मृत पिंड के रूप में अंत होता है। पहला है श्वेत वामन, दूसरा है न्यूटन तारा, तीसरा है ब्लैक होल। श्वेत वामन, जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान 2 m से कम हो, m बराबर सौर द्रव्यमान है, यहाँ m का अर्थ होगा सौर द्रव्यमान से, तो तारे का अंत एक श्वेत वामन के रूप में होता है। यह तथ्य 1930 में एस चंद्रशेखर के द्वारा खोजा गया था तथा इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चूंकि कोर करोड़ों वर्ष तक ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है, इस कारण इसका रंग श्वेत से पीला तथा फिर लाल और अंत में काला हो जाता है, अब हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा, जब तारे का मूल द्रव्यमान 2 m से 5 m के मध्य होता है। यहाँ m का अर्थ द्रव्यमान तो है लेकिन यह सौर द्रव्यमान है, तो यहाँ पर 2 m मतलब 2 सौर m से 5 सौर द्रव्यमान के मध्य होता है, तो तारे की कोर का अंत न्यूट्रॉन तारे के रूप में होता है। जब अतिनोवा विस्फोट होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉनों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इसकी त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। ब्लैक होल, जब तारे का मूल द्रव्यमान 5 m से अधिक होता है तो अतिनोवा विस्फोट के होने पर प्रतिक्षेपण के कारण कोर अनिश्चित समय तक संकुचित होती रहती है एवं ब्लैक होल उत्पन्न होता है। ब्लैक होल का द्रव्यमान
सौर द्रव्यमान से अधिक होता है, परंतु इसका आकार बहुत छोटा होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वीय खिंचाव बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि इसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण फोटॉन इसकी पृष्ठ से पलायन नहीं कर सकता। ब्लैक होल की ओर गति करने वाला फोटॉन इसके द्वारा निगल लिया जाता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। वीडियो को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।